अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। व्यूअर्स क्या हाल हैं? ठीक हैं, आप खैरियत से हैं? मैं हूं हकीम हाफिज़ अब्दुल समद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत जो है वो इंतहाई अहम टॉपिक है। बहुत सारे लोग जो है वो इसमें मर्ज़ में मुब्तला हैं। मैदे की गैस, मैदे की जलन, खाने का हज़म ना होना, ज़ोफ़े मैदा, मैदे का फूल जाना, खाना खाने के फ़ौरन बाद ऐसा महसूस होना जैसे यहाँ पे उभार हो गया हो बहुत ज़्यादा, और खाना ऊपर ही पड़े रहना, और 2 घंटे बाद भी ऐसे लगना जैसे खाना अभी अभी खाया है, खाने का बिल्कुल हज़म ना होना, ज़ोफ़े मैदा, तबख़ीर मैदा। मैं आज इन सारे अमराज़ का आपको एक हल बताने लगा हूँ, सिर्फ़ एक नुस्खा। तो आपने इस वीडियो को बड़ी तसल्ली से सुनना है, बड़े गौर से सुनना है, क्योंकि हदीस पाक में भी आया कि मैदा तमाम अमराज़ की जड़ है। तो तमाम अमराज़ मैदे से ही जन्म लेते हैं। जब आपका देखें मैदा ही सही तरीके से काम नहीं करेगा तो फिर बाकी अमराज़ तो जन्म लेंगे। तो मैं आपको इन सारे अमराज़ का एक ही हल बताने लगा हूँ। जब आपका खाना सही तरीके से हज़म होगा, आपके कैलूस और कैमोस ठीक बनेगा, आपका जिगर जो है वो उसको सही तरीके से डाइजेस्ट कर पाएगा, उसको सही तरीके से जो है वो सारे एंजाइम जो है जितने भी है उसको जिस्म को मिल पाएंगे, तभी आपका जिस्म सेहतमंद होगा। तो इस बात को ज़हन में रखें कि मैदा तमाम अमराज़ की जड़ है, और मैदे के इन तमाम अमराज़ का मैं आज आपको एक नुस्खा बताने लगा हूँ। इस नुस्खे को आप इस्तेमाल फरमाएँ, इसको आप ख़ुद बनाएं। इंतहाई सस्ता, इंतहाई आसान और इंतहाई आज़मूदा मेरा नुस्खा है। इसको आप बनाएं। हमारे मतलब पे बेशुमार मरीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तेमाल करा चुके हैं। आपके अगर गैस मुसलसल रहती है, पेट फूल गया है, पेट के अंदर आपके बहुत ज़्यादा अफारा रहता है, आपको खाना हज़म नहीं हो पाता, इन सारे अमराज़ का एक ही नुस्खा है, सिर्फ एक नुस्खा, वो नोट फरमा लें। ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूंगा, आप इसको नोट फरमा लें। ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, नमक स्याह 30 ग्राम, जंजबील 30 ग्राम, फिलफिल स्याह 30 ग्राम, गुले गुलाब 30 ग्राम, सोडा बाइकार्ब 30 ग्राम, पुदीना 40 ग्राम। तो ये सारी चीज़ें आप नोट फरमा लें। इन सब चीज़ों को लेके आपने ग्राइंड कर लेना है। सिंपल साफ़ करने के बाद इसको ग्राइंड कर लें, इसको कूट छान के इसका पाउडर बना लें। हर खाना खाने के बाद आपने चाय वाली आधी चमची आपने खाने के 1 घंटे बाद इसको तनावल फरमाना है। आप इसको खाते जाएंगे, इंशाल्लाह आपका पेट भी कम होता जाएगा, आपका गैस भी ख़त्म होता जाएगा, आपका ज़ोफ़े हज़म भी ख़त्म होता जाएगा। जो आपको खाना हज़म नहीं हो पाता, तेज़ाबियत रहती है, गैस रहती है, इवन के कब्ज़ तक इससे बेहतर होती जाएगी। तो मैं मैदे के जो अमराज़ हैं उनके ऊपर एक अलहदा सीरीज़ बनाऊँगा। तो लेकिन इन सारे अमराज़ का जो एक मेन मुद्दा है, मेन जो इसकी अमराज़ की जड़ है, वो है मैदे का ग़िज़ा को हज़म न करना। तो मैदे की जो ग़िज़ा का हज़म न करने की जो अलामात हैं वो मैंने आपको बताई, और उनका हल सबका एक ही बता दिया। तो ये आप बना के रखें। छोटे बच्चे जो खाना नहीं खाते, ख़ास तौर पे बिल्कुल खाने से भागते हैं और गंदी अशिया खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब रहती है। तो छोटे बच्चों को एक छोटी सी चुटकी दिन में 2-3 मरतबा चटा दें, तो उनको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके हाथ से इंशाल्लाह वो रोटी लेके खाएंगे, खुद मांग के खाएंगे, और बच्चों की ग्रोथ भी सही हो पाएगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक मालूमाती जो है वो मर्ज़ के साथ आपके साथ मिलूँगा, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।